चित्रकूट जेल कांड पर सियासी घमासान भी छिड़ गया। यूपी के चित्रकूट की जेल में हुई गैंगवॉर पर सियासी घमासान तेज हो गया। समाजवादी पार्टी ने जेल के अंदर हुई घटना के बहाने योगी सरकार को निशाने पर लिया। कैसे जेल के अंदर असले चले जा रहे हैं माफियाओं के पास, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी के आरोपों का जवाब दिया। किन परिस्थितियों में घटना घटी है, इसके विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अक्षय तृतीया पर उत्तराखंड में यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए। इस दौरान कोरोना की वजह से वहां पंडितों समेत सिर्फ 25 लोग ही मौजूद रहे। जयपुर में वैक्सीन खत्म होने की वजह से सभी केंद्रों पर टीका लगाने का काम बंद रहा। बताया गया कि एक दिन पहले रात में 3 लाख से ज्यादा वैक्सीन जयपुर पहुंच चुकी थी, लेकिन इन्हें वक्त पर सेंटरों तक नहीं पहुंचाया जा सका। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को फिर खत लिखा और राज्य के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन प्लांट की मांग की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुछ चोरों ने एक बैंक मैनेजर के घर से अलमारी चुरा ली। इस अलमारी को कुछ दूर ले जाने के बाद इन चोरों ने ताला तोड़ा और उसमें रखी चीजें लेकर फरार हो गए। यूपी में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। यूपी में शुक्रवार को बीते 24 घंटे में 15,747 नए कोरोना मरीज मिले। इस बीच 312 लोगों ने कोरोना वायरस की वजह से दम तोड़ दिया। बीते 24 घंटे में जहां 15,747 लोग संक्रमण का शिकार हुए, वहीं 26,179 लोग कोरोना से ठीक होकर घर पहुंच गए। यूपी में अब तक कोरोना के कहर की वजह से करीब 17,000 लोगों की मौत हो चुकी है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां लोगों के दबाव की वजह से पुलिस को गिरफ्तार किए गए 2 भारतीयों को छोड़ना पड़ा। बताया गया कि ये लोग पिछले 10 साल से वहां रह रहे थे, लेकिन जरूरी दस्तावेज न होने पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया, जिसकी जानकारी मिलने पर उनके पड़ोसी भड़क गए। देखते ही देखते आसपास के काफी लोग वहां इकट्ठा हो गए और पकड़े गए लोगों को छोड़ने की मांग करने लगे। इन लोगों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और रास्ते में ही बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सामने आई तस्वीरों में बड़ी तादाद में लोग पुलिस की गाड़ी के सामने खड़े दिखे। ये लोग करीब 7 घंटे तक वहीं जमे रहे। लोगों की एकजुटता देख पुलिस भी हिम्मत हार गई। आखिरकार उसने उन दोनों को छोड़ने का फैसला लिया। जैसे ही वैन का दरवाजा खुला, लोग खुशी से चिल्लाने लगे। छोड़े जाने पर दोनों भारतीय भी बेहद खुश नजर आए और उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का शुक्रिया अदा किया। बिहार के समस्तीपुर में लॉकडाउन का खुला उल्लंघन कर शाम को खुली दुकानों को बंद करवाने पहुंची पुलिस पर लोगों ने हमला किया। इस बीच पुलिस की गाड़ी में भी लाठी डंडों से तोड़फोड़ की गई। साथ ही पुलिस पर भी लाठी से हमला कर हाथापाई हुई। गुस्साई भीड़ से बचने के लिए पुलिस को जान बचाकर भागना पड़ा। पुलिस ने इस मामले में 10 को नामजद किया है, जबकि 30 अज्ञात को भी आरोपी बनाकर उनकी गिरफ्तारी की कोशिश तेज कर दी है। राज्य सरकार ने पूरे बिहार में लॉकडाउन लगाया हुआ है। सुबह 8 से 12 बजे तक ही सिर्फ जरूरी सामान की दुकानों को खोलने का आदेश है, जबकि समस्तीपुर के शिवाजी नगर में शाम में भी दुकानें खुली हुई थी। दुकानें खुली रहने की वजह से वहां पर भीड़ लगी थी और उसी के लिए टोकना पुलिस को भारी पड़ गया। असम के तिनसुकिया में हार्डवेयर की एक दुकान में ग्रेनेड से हमला किया गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 शख्स बुरी तरह जख्मी हो गए। जिसके बाद वहां के एसपी अपनी पूरी टीम के साथ घटना की जगह पर पहुंचे। सेना के जवानों ने भी वहां पहुंचकर इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी। इन लोगों ने वहां मौजूद चश्मदीदों से इस हमले से जुड़ी बारीक से बारीक जानकारी जुटाई। दुकान के अंदर जाकर और बाहर के हालात देखकर यह पता लगाने की भी कोशिश की गई कि इसे कैसे प्लान किया गया होगा। हमले में बुरी तरह जख्मी हुए लोगों को एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। देश में बढ़ रहे कोरोना के कहर के बीच आईटीबीपी के हेड कांस्टेबल पासंग शेरपा ने लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए गाना गाया, जिसका वीडियो जब आईटीबीपी ने ट्वीट किया तो वायरल हो गया। बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी ये जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। कोरोना संकट के बीच मुंबई और कोलकाता समेत देश के कई हिस्सों में ईद का त्योहार मनाया गया और त्योहार की खुशी में कुछ जगहों पर लोगों ने कोरोना नियमों को ताक पर रख दिया।
मुंबई में तो सख्त लॉकडाउन और पाबंदी के बावजूद एक दिन पहले कई लोग ईद की खरीदारी करने के लिए घरों से बाहर निकल गए और किसी नियम की परवाह किए बगैर देर रात तक खरीदारी करते रहे। वहां के कुर्ला इलाके से भीड़ की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। बाजार में खरीदारी के लिए पहुंचे ज्यादातर लोगों के चेहरों पर मास्क तक नहीं नजर आया। भीड़ ऐसी कि एक दूसरे से 2 गज की दूरी तो छोड़िए, वहां बाजार में पैर रखने तक की जगह नहीं बची। कोरोना महामारी को नजरअंदाज कर लोगों ने वहां बहुत देर तक खरीदारी की। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से ईद की नमाज पढ़ने की कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिनमें ज्यादातर मस्जिदों में लोगों की भारी भीड़ दिखी। सभी राज्य सरकारें लोगों से पहले ही अपील कर चुकी थी कि वो घर पर रहकर ही त्योहार मनाएं, लेकिन आसनसोल में भी लोगों ने उस अपील को दरकिनार कर दिया। हालांकि वहां की कुछ मस्जिदों ने कोरोना नियमों का पालन किया और एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाते हुए ही नमाज पढ़ी। कानून के गाइडलाइन पर अमल करते हुए हम लोगों ने बहुत कम लोगों से नमाज अदा की। पंजाब के अमृतसर की जामा मस्जिद में सैकड़ों लोग नमाज पढ़ने के लिए जुटे और जब नमाज खत्म हुई तो वहां भी कोरोना से बचाव के सारे नियम टूट गए। इस बीच देश के कुछ हिस्सों में ईद के